जिस आरजेडी के स्थापना हुए 27 साल बीत गए और आज आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस है, उस आरजेडी को बनाने वाले लालू प्रसाद यादव के कई संतान राजनीति में हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो गद्दी है वो तेजस्वी यादव को ही क्यों मिल रही है? वो तेजस्वी यादव जो उम्र में सबसे छोटे हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव एकदम से गद्दी के सबसे बड़े हकदार माने जाते हैं और आरजेडी के साथ साथ पूरे बिहार के एम और वाई समीकरण के वो लोग जो लालू यादव को समर्थन देते हैं, वो भी तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानते हैं। आप समझ के देखिए एक बार इस बात को। मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी देती हैं और पहली बार चुनाव लड़ती हैं। तेज प्रताप यादव मंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जब भी बात होती है कि आरजेडी का विरासत किसको मिलेगा, तो सीधा सीधा कहा जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही आरजेडी के विरासत के हकदार है। और जो जलवा लालू प्रसाद यादव का राजनीति में था, वही जलवा तेजस्वी यादव का भी राजनीति में होने वाला है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, हम आपको ये समझाएंगे। बीपीएससी टीचर बहाली में 14,000 से ज्यादा सिलेक्शन के बाद स्ट्रीट लर्निंग आपके लिए ऐसा टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसको लेकर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं। मात्र 499 में आपको 2 लाख सवाल मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आप परीक्षा के लिए सही में तैयार हो जाएंगे। स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट streetlearningedu.com पर जाकर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव 1997 में जब बनाते हैं आरजेडी को, तब उनका मकसद होता है कि वो कैसे भी अपनी सत्ता को बरकरार रखें और एक तरीके से जो उनके इमेज को खराब किया जा रहा था वो उसको बचा ले। उसके बाद 8 सालों तक राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रहती हैं और उसके बाद सत्ता में आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद आरजेडी का पतन होना शुरू होता है। एक वक्त ऐसा था जब 2010 में आरजेडी को विधानसभा के चुनाव में महज 22 सीटें मिली थी। अब सोचिए, 22 सीट से वो पार्टी आज बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के पदवी पर है और तेजस्वी यादव के एक तरीके से छत्र छाया में आरजेडी फल फूल रही है। लालू यादव के बाद उनके बेटे या बेटियों पे सब लोगों की निगाहें थी कि आखिर लालू प्रसाद यादव किसको सत्ता का चाबी देते हैं, कौन लालू प्रसाद यादव के विरासत को आगे बढ़ाता है। मीसा भारती को लेकर एक वक्त कयास लगाए गए। सबसे बड़ी बेटी हैं, डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टरी की है उन्होंने और राज्यसभा की सांसद भी थी। लेकिन मीसा भारती का नाम कुछ ही दिनों में धीरे धीरे वो अमिट छाप नहीं छोड़ पाता है जिसकी आवश्यकता थी। उसके बाद तेज प्रताप और तेजस्वी बचते हैं। तेज प्रताप यादव भी जीत कराते हैं पहली बार 2015 में, तेजस्वी यादव भी पहली बार जीत कराते हैं 2015 में और तेज प्रताप यादव मंत्री बनते हैं। लेकिन 2015 में ही लालू प्रसाद यादव ने यह भांप लिया था कि देखिए उनका असली वारिस कौन होने वाला है। तेजस्वी यादव को 2015 में ही जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब उप मुख्यमंत्री बनाया गया और 2 सालों तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। अब देखिए, तेज प्रताप यादव को भी उप मुख्यमंत्री 2015 में बनाया जा सकता था, लेकिन लालू परिवार ने और खुद लालू प्रसाद यादव ने यह निर्णय लिया कि तेजस्वी यादव को ही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव में वो एक तरीके से दिखता था एक चार्म जो एक राजनेता में होना चाहिए। क्रिकेट वो खेल चुके थे, उनको समझ अच्छी थी और तेज प्रताप यादव को 2015 में ही मंत्री बनाकर सिर्फ छोड़ दिया गया। फिर आया 2017 और फिर जब 17 में जब सरकार चली जाती है तब तेजस्वी यादव ने बतौर विपक्ष के नेता बड़ा शानदार काम किया। और उसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया, जिस तरीके से उनके छवि में बदलाव हुआ, जिस तरीके से पूरे बिहार में उनका इमेज एक तरीके से मेकओवर हुआ, नया इमेज आया, तब सबको इस बात का विश्वास हो गया कि अब लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ही वो नेता है जो आरजेडी को आगे बढ़ाएंगे और जो इनके विरासत को संभालेंगे। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने लालू यादव को पोस्टर से हटा दिया, अकेले अपने दम पर चुनाव प्रचार किया। कहा जाता है कि उस वक्त भी तेजस्वी यादव की टिकट बंटवारे में चल रही थी और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन लोगों को टिकट दे जो लोग थोड़े बहुत साफ हैं, जो लोग उम्र में कम है, मतलब युवा कैटेगरी में आते हैं। और तेजस्वी यादव ने अपनी एक टीम खड़ी की। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव सबको याद है।
0 लोकसभा सीट वाली राजद अब 4 लोकसभा सीट वाली राजद हो चुकी है। और तेजस्वी यादव का छवि जितना सुधरा है, तेजस्वी यादव का इमेज जितना बना है, शायद बिहार में किसी नेता ने इतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं किया होगा। बाकी तेजस्वी यादव ही अब आरजेडी को आगे लेकर जाएंगे और आरजेडी का बंटाधार नहीं करके उसको अच्छे जगह पर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है।